बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल, और दैट्स चैनल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पास टू द मोर वन 250, क्लोजर टू द 250 सब्सक्राइबर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको पूरा वॉच किया करें। नॉट फॉर दैट कि इसमें से हमने कलेक्शन इकट्ठी करनी है या हमें पैसे चाहिए, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि इस चैनल को प्रमोट आप बच्चे तो देख रहे हैं, लेकिन इसे शेयर ज़्यादातर करेंगे तो और लोग भी इससे ज़्यादा इंगेज हो सकें। चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है जो कि हमने लास्ट टाइम न्यूक्लियस को स्टडी किया था, लेकिन आज का हमारा लास्ट एक ज़बरदस्त टॉपिक रह गया है और पेपर में ये नीट के बच्चों के लिए भी याद रखिएगा, ये नीट के अंदर भी और पाकिस्तान के जो लाहौर बोर्ड हो गया या एमडी कैट प्रिपरेशंस के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वजह से कि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डिफरेंस अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपने बात एक याद रखनी है कि जो प्रो का मतलब है जी बिफोर, क्या है बिफोर, और कैरियोट्स का वर्ड निकला हुआ है न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है। यानी बिफोर द हम न्यूक्लियस देखते हैं कि भाई बिफोर न्यूक्लियस क्या था, जिस वक्त हम कहें कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स बेसिकली इनमें यू बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, इनके अंदर आर्किया बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, आर्किया बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोट जो थी ये एक इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप कह लें, या इसे हम कह सकते हैं दिस वन इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस वन इज एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इस वजह से हम कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। जो बातें प्रॉपर जो छोटी छोटी हैं उसमें आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ऑर्गेनेली अगर प्रोकैरियोट में देखेंगे तो जो ऑर्गेनेली हैं वो इनमें एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिफोर द न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोट न्यूक्लियस से पहले का अमल कैसा था वो सारी चीजें नोट कर रहे हैं हम। तो इट्स मींस कि सेल वॉल अगर हम देखा जाए कि इसकी जो वॉल है, यानी बैक्टीरिया की एक सेल वॉल है, वो किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको मेरा बेटा हम कहते हैं म्यूरिन या कहते हैं सैकुलस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आपके कॉन्टेक्ट ये फ्लो करे, वेलकम टू डैम बायोलॉजी सीरीज, कॉन्टेक्ट फॉर द होम ट्यूशंस एंड डिफरेंट एमडी कैट ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके बाद हम क्रोमेटिन जो है दैट इज डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में है। सेल डिवीजन के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर हम कहते हैं कि क्या होती है? बाइनरी फ्यूजन। अगर आपने किसी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा बडिंग फिनोमिना प्रोकैरियोट्स के अंदर, या डिफरेंट फिनोमिना, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, यानी इनमें माइटोसिस नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं ए माइटोसिस, यानी यहां पर माइटोसिस और मियोसिस का मैकेनिज्म यहां पे नहीं है। प्रोकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है मेरा बेटा फ्लैजिलिन। क्या नाम है? फ्लैजिलिन, ठीक है, जिसके अंदर हम कह लें नो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर नजर आपको नहीं आते। यहां पर हैप्लॉइड सेल्स हैं, हम कहते हैं कि एन सेल्स मौजूद होते हैं, यहां पर सिंपल सेल्स कह लें, और डीएनए रेप्लिकेशन भी इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही
होती है, क्योंकि हमने पहले कहा है डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ही तमाम के तमाम जो आरएनए हैं वो क्या हो जाते हैं जी, सिंथेसाइज हो जाते हैं तमाम के तमाम। लेकिन यूकेरियोट में डिफरेंस। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के अंदर हमारे पास यहां पर होते हैं 70S, जिसमें से एक आपके पास होता है जी 50S और एक होता है 30S। ठीक है, इतनी बात आपने अगर रिव्यू करनी हो तो मैं थोड़ा सा इसे क्लोजर भी ले जाता हूं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो सके। तो अब यहां पर आप देखें, आपको क्लोज कर रहा हूं, यहां पर आपको क्लोजर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले देखें न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप एक में एब्सेंट, ऑर्गेनेली एब्सेंट, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन, प्रोटीन ए माइटोसिस, फ्लैजिलिन यानी इसमें प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर है, तमाम टाइप ऑफ आरएनए, राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए वो सिंथेसाइज एक ही आरएनए पॉलीमरेज 1 है। राइबोसोम यहाँ पे 70S जिसमें 50S और 30S हो जाता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ यूकेरियोट्स। जैसा कि हमने बात की कि ये प्रिमिटिव टाइप है और ये वाली जो है मेरा बेटा, दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इट्स ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें हम कह लें न्यूक्लियर इनवेलप यहां पर एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, ऑर्गेनेली यहां पर एब्सेंट थी, यहां पर प्रेजेंट है, जिनमें आप लगा लें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो खैर उसमें भी हैं इसमें भी हैं, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा आप प्लास्टिड लगा लें, इसके अलावा न्यूक्लियस लगा लें, जो हम ऑर्गेनेलिस पढ़ के आ गए हैं। क्रोमेटिन डिस्पर्स है इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इसकी प्रेजेंस होगी। उसके बाद हमने सेल डिवीजन, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन है, यहां पर हम कहेंगे माइटोसिस और मीओसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के जरिए। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे फ्लैजिलिन है, यहां पर हम कहते हैं सीलिया, फ्लेजेला involved, that is made of the tubulin protein. It means that is the presence of the microtubules, यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस मौजूद है। सेल वॉल हम भूल गए हैं, सेल वॉल में आपने याद रखिएगा यूकेरियोट में प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है सेलुलोज। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है काइटिन। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सेल वॉल मेकअप बना हुआ है। इस तरह बैक्टीरियल सेल वॉल का मैंने डिस्कस किया हमने। यहां पर हैप्लॉइड सेल हैं, यहां पर हम कहते हैं हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, दोनों तरह के सेल्स यहां पर मौजूद हैं। डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में है और इसकी किस में है जी? न्यूक्लियस में है। इसके बाद जी ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए नहीं, आरएनए पॉलीमरेज जिस तरह 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है। 1 किसको सिंथेसाइज करता है? ये करता है जी राइबोसोमल आरएनए को, ये करता है मैसेंजर आरएनए को, और ये करता है जी ट्रांसफर आरएनए को। मसलन ऑल टाइप वहां पर करती थी, लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 अलग अलग करेगा। राइबोसोम की साइज की बात करें तो यहां पर आ जाता है 80S, और 80S में बात करें 2 आ जाते हैं, एक है 60S और एक होता है 40S। तो ये मैंने बात क्लैरिटी से क्लियर की हुई है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक 60S है और एक 40S है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 60S कैसे 40S कैसे रिलेट करता है, तो उसका आंसर है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो आज हमने ये जो यूकेरियोट्स हैं ये आपको प्लांट्स में भी, फंजाई में भी, प्रोटिस्ट के अंदर नजर आएंगे। अब मैं इसको भी जरा थोड़ा क्लोज करके एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये देखें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टाइप हमने बात की, फिर आपके पास यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स आ गए, सेल वॉल की बारी हमने डिस्कस की, सेल डिवीजन की बारी डिस्कस की, प्रोटीन की डिस्कशन की, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड न्यूक्लियस,
और एज इट इज इस तरह हमने लास्ट पे, तो इसका आप इस तरह कीजिएगा कि मैं